Median. Median, it is a measure of central tendency which gives the value of the middlemost observation in the data. मीडियन का मतलब होता है जो सेंटर वाली वैल्यू. फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 9 नंबर दिए हैं 1 से 9 तक. तो 1 से 9 तक में 5 क्या होता है, सेंटर में आता है. तो जो 5 है वो क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाता है. मीडियन ऑफ द अनग्रुप डेटा. अरेंज एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 dash 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 xn of the given data in ascending order. If n is an odd number then median is equal to n plus 1 upon 2 observation. अगर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n ऑड नंबर है तो मीडियन के लिए हम n plus 1 upon 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे. और अगर इवन नंबर है n की वैल्यू तो 1 upon 2 अंडर ब्रैकेट n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे फॉर्मूले का. ओके, फर्स्ट एग्जांपल. द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम्स आर 35, 28, 16, 30, 32, 50, 14, 45, 56, 0, 20. Find the median score. Arranging the runs in ascending order we have. सबसे पहले हमारे पास जो डेटा दिया हुआ उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, छोटे से बड़ा यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर. 0, 14, 16, 20, 28, 30, 32, 35, 45, 50 और 56. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू कितना हो गया, 11. 11 क्या होता है आपका ऑड नंबर. 11 क्या हो गया, ऑड नंबर. तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. ओके, n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 11. तो 11 प्लस 1 अपॉन 2, 11 प्लस 1 कितना हुआ, 12. 12 अपॉन 2 कितना हुआ, 6 ऑब्जर्वेशन. 2 6 जब 12 होता है, कैंसिल किया तो 6 ऑब्जर्वेशन. तो मैं देखूंगा 6 पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे यहाँ क्या है, 30 है. ओके, 30 सेंटर में है. देखिए 30 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 5 5 नंबर है. तो टोटल 11 के सेंटर में आपको क्या मिला, आपको 30. ओके है ना, 6 पोजीशन, 6 प्लस 5 11 और इधर भी 6 प्लस 5 11 मतलब 30 क्या हो गया, मीडियन. द मीडियन स्कोर इज 30. फाइनल आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10. 10 क्या हो गया आपका, इवन नंबर हो गया. 10 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया. तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था मीडियन का, 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. We know that value of n is here 10. Then substitute the value of n. 10 upon 2 observation plus 10 upon 2 plus 1 observation. तो 10 upon 2 कितना हुआ, 2 5 जा 10 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन and 2 5 जा 10 5 plus 1 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. देन फिफ्थ पोजीशन पे क्या है आपका 11. सिक्स पोजीशन पे क्या है आपका 13. तो 11 प्लस 13 कितना हो गया, 11 प्लस 13 24. 24 अपॉन 2 कितना आ गया आपका आंसर 12. हमको ये भी मालूम है कि 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12 आता है. तो देखिए आपका आंसर भी यहाँ क्या आया, 12 आया है. तो द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज 12. क्लियर. द नेक्स्ट वन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई. देखिए द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज अ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड by adding the frequency of all the classes preceding the given data. Median of discrete group data. First one, arrange the value of the group in ascending or descending order. फर्स्ट आपका है. सेकेंड आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. ओके. थर्ड है अगर आपका क्वेश्चन n इज इक्वल टू ऑड नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला हमें मालूम है n प्लस 1 अपॉन 2.
और इवन नंबर है तो 1/2 इज इक्वल टू n/2 प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। अप्लाई कर लेते हैं। ऑड नंबर के लिए आपको मीडियन का अलग फॉर्मूला होगा, इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ओके, अभी प्रीवियस स्लाइड के एग्जांपल्स में हमने देखा था। क्लियर, एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29। डेटा देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है। ओके, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6, 7, 10, 14, 13, 8, 3 और 2। देखते हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। वी कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हियर। एक्स, एफ और सी एफ 3 कॉलम बना लिए मैंने। एक्स में मैंने 15, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29 जो क्वेश्चन में दिया है। वेट इन केजी को ले लिया मैंने एक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैंने ले लिया एफ 6, 7 वाला। ओके, तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया एफ 6, 7, 10, 14, 13, 8, 3 और 2। ओके, ये वेट हो गया और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैंने सी एफ निकाला। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। फर्स्ट आपके पास 6 है तो 6 को ऐसे लिख दीजिए। 6 प्लस कर दिया मैंने 7, 6 प्लस 7 13, 13 को फिर 10 से प्लस कर दिया 23, 23 को 14 से प्लस कर दिया 37, 37 को 13 से प्लस कर दिया 50, 50 को 8 से प्लस कर दिया 58 आ गया। 58 को अगेन 3 से प्लस किया 61 आ गया। 61 को 2 से प्लस कर दिया 63 आ गया। एक बार रिपीट करता हूं सी एफ को। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 ऐसे लिखिए। इस 6 का आप 7 को प्लस करते हैं। इस पॉइंटर को ध्यान से देखिए, राइट कलर का जो पॉइंटर है 6 प्लस 7 कितना हुआ। 6 प्लस 7 13, 13 को फिर किससे प्लस किया 10 से। 10 प्लस 13 प्लस 10 23, 23 को फिर 14 से प्लस किया तो 23 प्लस 14 37, 37 को 13 से प्लस कर दिया तो 37 प्लस 13 50 आ गया। 50 को मैंने 8 से प्लस किया तो 58 हो गया। 58 को 3 से प्लस किया तो 61 आ गया। 61 को 2 से प्लस किया तो 63 हो गया। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 63 विच इज ऑड। हमको मालूम है 63 ऑड नंबर है, तो हम देखते हैं वैल्यू मीडियन का फॉर्मूला ले लेते हैं। ऑड के लिए n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू 63, 63 प्लस 1/2, 63 प्लस 1 64/2 कितना हुआ 32 ऑब्जर्वेशन। 32 ऑब्जर्वेशन क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर मीडियन इक्वल 23 कैसा होता है देखो। 32 ऑब्जर्वेशन वी नो दैट 32 मोर देन 13। ओके, मोर देन 23 सी एफ में चेक करेंगे। मोर देन 23, मोर देन 13, मोर देन 23, लेस देन 37। क्या तो लेस देन 37, तो लेस देन 37 में हम वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ तो लेस देन 37 में क्या है यहाँ पर 23, तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 23। देखिए आप फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आता है, जैसे 32 ऑब्जर्वेशन आया तो उसको चेक करने का तरीका मोर देन 6, मोर देन 13, मोर देन 23, लेस देन 37। जहां लेस देन आता है लेस देन में हम चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 14 और आपका 23 क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, देन मीडियन इक्वल टू 23, hence the median of the given data is 23 kg. Next question, find the median of the following frequency distribution. X is equal to 6, x here 6, 7, 5, 2, 10, 9, 3. F की वैल्यू दी है 9, 12, 8, 8, 11, 14, 7. Okay, we arrange the value of x in ascending order and construct a cumulative frequency table as follows. मैंने पहले ये आपके पास जो x की वैल्यू है उसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ अरेंज किया दिया 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. ओके, तो x की वैल्यू हो गई 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. f की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13, 7, 8, 9, 12, 14, 11. फिर सी एफ निकाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
13 को एज इट इज, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 12 49, 49 प्लस 14 63, 63 प्लस 11 कितना हो गया 74। ओके, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 74 आया, तो आपका 74 अगर हम फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारा 74 आता है। ओके, तो आपका जो टेबल बनता है वो टेबल क्या हो जाता है इस कंडीशन में राइट होता है। तो आप 74 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 74 विच इज इवन, देन मीडियन इज इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू कितनी है 74 अपॉन 2, ओके 1/2 ऐसे जैसे लिखा, ऑब्जर्वेशन प्लस 74 अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। 74 अपॉन 2 कितना हो गया 37 ऑब्जर्वेशन, एंड 37 प्लस 1 38 ऑब्जर्वेशन। तो 37 ऑब्जर्वेशन और 38 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 37 और 38 ऑब्जर्वेशन को फिर चेक करते हैं, क्वेश्चन में जा गए। ओके, 37 ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया हुआ है 6, मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 6 37 की पोजीशन पे। ओके, सीएफ में चेक करना रहता है, सीएफ में देखा मैंने 37 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 6 और 38 ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 37 तो दे दिए 37। फिर हम नेक्स्ट वाले कॉलम में चल देंगे, नेक्स्ट वाले में कितना लिखा है 49 वाला ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे, वो क्या हो जाएगा 7। वी नो दैट 38 इज अ मोर देन 37 और लेस देन 49, तो आप लेस देन 49 वाला को यूज करोगे 7, तो 6 और 7 हमारे पास दो वैल्यू मिल गई 37 ऑब्जर्वेशन और 38 ऑब्जर्वेशन के लिए। तो हमने लिखा 6 प्लस 7 कितना हुआ 13 अपॉन 2 कितना हो गया 6.5। हैंस द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 6.5। ओके, मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। फर्स्ट पॉइंट प्रोसीजर यहां दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड प्रोसीजर है फाइंड n इक्वल टू सबमिशन ऑफ fi, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी टोटल फ्रीक्वेंसी को, सब पूरी फ्रीक्वेंसी को टोटल करना है। थर्ड पॉइंट है लोकेट द क्लास होज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी is greater than and nearest to n/2. This class is called median class and the value of the median lies in this class. Next point है median of the group data can be calculated by using the formula. Okay, हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट मीडियन है, मीडियन के लिए फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी F इंटू H क्लास साइज। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ओके H क्लास साइज। फॉर्मूला को एक बार आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला में दिया क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L आपकी लोअर लिमिट हो गई। ओके, क्लास इंटरवल में जो भी मीडियन क्लास आप फाइंड आउट करोगे उस मीडियन क्लास की आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी n, और उस मीडियन क्लास में जो CF होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली जो आपके पास क्लास रहेगी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब समीशन ऑफ fi, f फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, h क्या हो जाएगी क्लास साइज। ओके,